तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम लवर पर। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले एग्ज़ाम लवर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और आज हम लोग बात करेंगे साइंस 60 में, जो कि 6 फरवरी 2025 का क्वेश्चन पेपर हुआ है इंग्लिश का, उसका सारा क्वेश्चन पेपर। और हमने जो पढ़ाया वही हूबहू एग्जामिनेशन में आया है, एकदम हलवा क्वेश्चन आया है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग क्वेश्चन को क्या करें डिस्कस करते हैं, और 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको बनाना 85 था, हम लोग 1 से लेकर 100 तक आपको क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और जो भी बच्चे एग्जामिनेशन दिए हैं अपने क्वेश्चन को क्या कीजिए, मैच कीजिए कि आपका कितना आंसर सही है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जो बच्चे एग्जामिनेशन देने वाले हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक देख करके जाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला डिस्कस करते हैं। कह रहे कि वी अराइव्ड ऑन ब्लैंक, यहाँ भरना है 4th ऑफ जुलाई। तो ये 4th ऑफ जुलाई आपका निश्चित समय है ना, तो निश्चित समय के लिए डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो बताओ तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा आपका पहला का आंसर हो जाएगा पहला का ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं क्या चीज़, क्वेश्चन नंबर 2। द लेडर का मतलब होता है आपका सीढ़ी, लिंड का मतलब झुका हुआ है, ब्लैंक यहाँ भरना है द वॉल। तो बताओ ये लेडर है ना, लेडर ये आपको ये वॉल है और ये आपका लेडर है, तो इसी के विरुद्ध झुका हुआ है। तो बताओ विरुद्ध हुआ यानी कि खिलाफ इंग्लिश क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अगेंस्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 करा है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग करेक्ट चुनने के लिए आपको एग्जामिनेशन क्वेश्चन आता है, इसलिए आप कभी भी पढ़ें तो स्पेलिंग को बहुत ध्यान से पढ़िए, ठीक है। आपको कंपटीशन में भी देखने को मिलता है ये चीज़ें। तो करें चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो एक्सप्लॉइट का मतलब शोषण करना, तीसरा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़ है, सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आई ब्लैंक स्विम अक्रॉस द रिवर है। तो आप लोग मॉडल वो पढ़े होंगे, कैन कुड में माइट शुड मस्ट आउट टू, ठीक है, डेयर नीड यूज टू। तो ये कह रहा है उसी में सही है कि मैं रिवर यानी कि नदी के चारों तरफ, मतलब कि इस पार से उस पार तैर सकता हूँ। जब एबिलिटी दिखाता है, पावर दिखाता है, तो हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। तो बताइए ये चौथा का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलता है आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ब्लैंक दे प्लेड वेल, यद्यपि उन्होंने अच्छा खेला, दे कुड नॉट विन, लेकिन वो जीत नहीं सके। तो यद्यपि का इंग्लिश होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑल दाउ, यानी कि दाऊ। यद्यपि उन्होंने अच्छा खेला लेकिन वो जीत नहीं सके, ठीक है। आप वीडियो में लास्ट बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन नहीं दिया है पूरा लास्ट तक देख करके जरूर जाइएगा, आपको एग्जामिनेशन में देखने को पक्का यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। आई ऑलवेज है, ब्लैंक यहाँ भरना है द पुअर है। तो बताओ ऑलवेज कभी भी आता है तो ये रेगुलर एक्टिविटी को दिखाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और आई तुम्हारा फर्स्ट पर्सन है ना, तो यहाँ पर V1 का प्रयोग होगा। तो ये क्या हो जाएगा, आई हेल्प, हमेशा पूर्व को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। छठा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 7 का रहता है एग्जामिनेशन विल बिगिन ब्लैंक मंडे। कभी भी आपका दिन आ जाएगा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। तो 7वां का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन में आपका 7-8 चलते हैं। कह रहे कि आई सिंग्स ब्लैंक या भरना, चूज द करेक्ट ऑप्शन है। तो आई सिंग्स मैं गीत गाता हूँ, कैसा, बैडली, ठीक है, मतलब अच्छे तरीके से नहीं गाता हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे कि चूज द करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या करना चुनना है। तो यहाँ आप पढ़िएगा तो देखिएगा, यहाँ नाइदर ऑफ गर्ल्स है, ठीक है। गर्ल्स आ गया तो गर्ल्स के साथ इट्स क्या लग गया, ये पहला तुमको नहीं होगा। नाइदर ऑफ गर्ल्स, यहाँ गर्ल्स आया है लड़कियाँ, तो हर का है लग गया, ठीक है। बहुवचन में है तो हर क्यों लगेगा, एक वचन आता है ना हर लगता है। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी नाइदर ऑफ गर्ल्स है, ठीक है। यहाँ डियर दिया है तो बहुवचन के साथ बहुवचन तुम्हारा और के लगा दिया पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका सी होगा। 9वां का क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 10 है। द वेराइटी ऑफ म्यूजिक ब्लैंक अवेलेबल हियर। तो बहुत विभिन्न प्रकार की म्यूजिक यहाँ पर उपलब्ध हैं। जब प्रेजेंट में ये स्थिति दिखाता है, सिचुएशन, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं, ये इसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 10वां क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन नंबर 11 कर है आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन, मैं इस शहर में रह रहा हूँ। यहाँ चाइल्डहुड की बात कह रहा है, तो चाइल्डहुड आपका निश्चित है ना, पॉइंट ऑफ टाइम है ना, निश्चित समय है, सर्टेन ऑफ टाइम है। तो निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि मैं इस शहर में बचपन से रह रहा हूँ। इसके बाद 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। तो टेररिज्म का स्पेलिंग करें यानी कि आतंकवाद है। तो 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। हैव सम मोर टी ब्लैंक यहाँ भरना है, क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये दे रहा है ना प्रेजेंट में, तो वुडंट यू, ठीक है।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन इधर प्रेजेंट में रहता है तो नेगेटिव, इधर पॉजिटिव में रहता है तो इधर नेगेटिव में रहता है, तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही दिख रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है कि राइज एंड फॉल ऑफ टाइड ब्लैंक ड्यू टू लूनार इन्फ्लुएंस है। तुमको जो ज्वार भाटा ऊपर उठता बैठता है ना, तो ये एक साथ लिया जाता है सिंगुलर नंबर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा, भले ही आपको एंड से जुड़ा हो लेकिन सिंगुलर लिया था। ब्रेड बटर, इसके बाद ये राइस एंड फॉल, ठीक है, ऐसा होता है ना, राइस एंड करी आपको सिंगुलर लिया जाता है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपको 15 करे कि द चिल्ड्रेन लॉक्ड, अपने आप को क्या लॉक्ड कर दिए, ब्लैंक है ऑफ इन द ये कपबोर्ड है। तो बताओ बहुत सारे बच्चे हैं तो स्वयं को कर लिए, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रयोग होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी, ठीक है, अपने आप को देमसेल्व्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16 द सिनोनिम्स ऑफ कौंसिल। कौंसिल का मतलब छुपाना होता है, ठीक है, कौंसिल का मतलब क्या होता है, छुपाना है। तो हिडन का मतलब भी क्या हो जाएगा, छुपाना, तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 17 द एंटोनिम ऑफ अर्बन। अर्बन का मतलब होता है क्या, शहरी, ठीक है, तो शहरी का उल्टा क्या हो जाएगा, शहरी, शहरी का उल्टा हो जाएगा ग्रामीण, ठीक है, तो ग्रामीण कौन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18 टू मेक बोथ एंड मीट, ठीक है, ये फ्रेज है, समझ रहे हो, तो कह रहा है कि कैसे भी जीवन यापन करना है, समझ रहे हो, टू लिव विद इन वंस इनकम, मतलब अपने इनकम पर जीवन को यापन करना है। तो 18 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 18 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि डू यू थिंक वी विल बी हैप्पी, ब्लैंक यहाँ भरना है, क्या आप सोचते हैं कि हम लोग क्या रहेंगे, अनहैप्पी रहेंगे, तो कब, फॉर एवर, हमेशा, हमेशा अनहैप्पी रहेंगे। 19 का क्या हो जाएगा बी। 19 के बाद आते हैं 20 नंबर, आई हैव नथिंग ब्लैंक टू से, ठीक है, तो हमारे पास आगे कहने के लिए कुछ नहीं है, तो आगे का इंग्लिश होता है फर्दर, FURTHER, फादर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है लंदन इज द ब्लैंक सिटी ऑफ इंग्लैंड। तो कभी भी दो आ गया बाबू ना, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दो का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री का कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, लंदन इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंग्लैंड। लंदन इंग्लैंड में सबसे लंबी बड़ी सिटी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 22, कह रहा है कि आई एम नॉट इल बट आई एम, ठीक है, टायर्ड, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 22 का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं 23 है, आर दे नॉट चीटिंग अस, ठीक है, क्या वे लोग हम लोग को चीटिंग नहीं कर रहे हैं, तो इसका पैसिव बनाइएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 23 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं 24 से, कह रहा है कि ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ। तो यहाँ पर करोगे सेड कर रहा ना, तो सेड का सेड से बनेगा, अगर यहाँ इंट्रोगेटिव रहता तब ना आस्क्ड होता है, तो इसका हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर सी। 24 का लिखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, ही डिसाइडेड हिज इनोसेंस, ठीक है, ही डिक्लेयर्ड, उसने अपने निर्दोष को क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, सिद्ध कर दिया है, तो 25 का हो जाएगा ए। 26 चलते हैं, वी आर सरप्राइज, सरप्राइज के साथ हमेशा ऐड लगता है, तो 26 का क्या हो जाएगा सी। 26 के बाद आते हैं 27 है, ही हैज़ प्रॉपरली ब्लैंक रूल एंड रेगुलेशन, ठीक है, तो हैज के साथ क्रिया का तीसरा रूप है, तो क्रिया का तो अंडरस्टूड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद आता है 28 है, ब्लैंक बुरवर और नॉर और लैंडर बी, ठीक है, तीन नाइदर नॉर, देखो नॉर आ गया ना, तो नॉर के साथ हमेशा क्या लगता है नाइदर, ठीक है, वो तो न तो उधार देने वाला है ना तो लेने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग ब्लैंक है, ठीक है, दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति कर रहा है, तो 29 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, आई वॉन्ट टू मेक, ठीक है, ब्लैंक क्लासेस दिस ईयर, ठीक है, तो कम क्लास करना चाहते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर लेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, एंटोनिम ऑफ एडमिट है, एडमिट का मतलब स्वीकार कर लेना, तो इसको उल्टा के बात कर रहा है, डिनाई का मतलब क्या होता है, मना कर देना, तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 31 के बाद आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, द सिनोनिम ऑफ स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी का मतलब रणनीति, तो रणनीति बना के करते हैं हम लोग पढ़ाई तो प्लान हो जाएगा, ठीक है, तो 32 का क्या हो जाएगा सी। 32 के बाद आते हैं 33 से, एंटोनिम ऑफ कॉमन, कॉमन का मतलब होता है, ठीक है, कॉमन का मतलब सामान्य, तो रेयरली का मतलब हो जाएगा था सामान्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 34, द सिनोनिम्स ऑफ जस्टिफाइड, सिनोनिम्स का मतलब उसी के जैसा, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द है, तो जस्टिफाई का हो जाएगा रिएक्ट, ठीक है। 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, द एंटोनिम ऑफ डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब तुमको नकली, ठीक है, तो इसका उल्टा होता है असली, असली का होता है ओरिजिनल। तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 35 के बाद चलते हैं 36 है, द स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन एंड कीप, ठीक है, फ्लैटलेस है। इसका थोड़ा सा देखना पड़ेगा, समझ लो। तो इसका हमारे हिसाब से होना चाहिए एट एनी रेट, एट एनी रेंज, ऑल टोल्ड, एट आर्म्स लेंथ है, एट एनी रेट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 8 तक जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, श्याम टीचर मैथमेटिक्स है, ब्लैंक यहाँ इंग्लिश है। श्याम मैथमेटिक्स के अतिरिक्त इंग्लिश पढ़ाता है, अतिरिक्त यानी कि अलावा का इंग्लिश क्या होता है, बिसाइड्स, ठीक है। 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, यू टेक इट वेरी इजी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन टैग है, इधर तुमका प्रेजेंट में रहेगा, तो ये पॉजिटिव में रहेगा, तो इधर रहता है नेगेटिव में, ठीक है। तो नेगेटिव में कौन दिख रहा है, ये तुमको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, है ना। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है ना, तो यू के साथ डू लग जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, आई एम गोइंग टू, ठीक है, गोइंग टू, गोइंग टू, गोइंग टू कट माई हियर, है ना, ये इन्फिनेटिव है। जीरंट रहता तो हम लोग आईएनजी का प्रयोग करते हैं, अगर फॉर रहता है तो आईएनजी का प्रयोग करते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो स्पेलिंग चुनने के लिए करा सफल, ऑप्शन नंबर 40 का क्या हो जाएगा, सी। 40 के बाद आता है 41 नंबर क्वेश्चन, ही स्पीक्स ब्लैंक फ्रेंच नॉर इंग्लिश है। तो फिर से वो कंडीशन आ गया, नाइदर नॉर, आइदर और वाला। तो नाइदर फ्रेंच बोलता नहीं, न तो फ्रेंच बोलता है न तो इंग्लिश बोलता है। 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, सिनोनिम्स ऑफ जेन्युइन। तो एक दो जेन्युइन पे पीछे पूछा था, जेन्युइन का सही सही, राइट, करेक्ट, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स पूछ रहा था रियल यानी कि वास्तविक है, तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद चलते 43 है, ही इज़ द ब्लैंक टू ऑफ टू ब्रदर। तो दो ही बच्चों की तुलना कर रहा है, दो ही भाई की तुलना कर रहा है, तो वह तुमको दो भाइयों में क्या है, छोटा है, यंगर है। तुलना की बात करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री यंगर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुमको 44, द केक टेस्टेड ब्लैंक स्वीट दैट कुड नॉट फिनिश इट, ठीक है। केक इतना तुमको स्वीट था कि कोई फिनिश नहीं कर सका, ठीक है। तो निगेटिव में है ना, तो 2 लगेगा, बहुत तुमको स्वीट था, बहुत के साथ 2 लगता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, द टीचर सैड इज एनीवन हियर, ठीक है। द टीचर, ये आस्ट हो जाएगा इफ एनीवन वाज देयर। तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़ है, ए। 45 के बाद आते हैं 46 से, वी ब्लैंक बी पंक्चुअल। तो हम लोग को पंक्चुअल जरूर होना चाहिए, तो मस्ट हो जाएगा, वी मस्ट बी पंक्चुअल, हमको पंक्चुअल जरूर होना चाहिए। इज हिंदी स्पोकन बाय देम, ठीक है। तो इसका आपको इंट्रोगेटिव की बात कर रहा है, करेक्ट पैसिव वॉइस चुन रहा है ना। तब बताइए, कह रहा है कि पैसिव वॉइस चुनने के लिए कह रहा है, हाँ नहीं, एक्टिव वॉइस चुनने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो डू दे स्पीक हिंदी, तो बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 47 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, समिता इज रिच, समिता इज माइजर। तो इसका समिता इज नॉट रिच, ठीक है, स्टिल शी इज माइजर। समिता तुमको नहीं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़, बी। 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समिता इज रिच, ठीक है, स्टिल ही इज माइजर। तो बताओ इसका हो जाएगा 48 का हो जाएगा आपका कौन सा, 48 का हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड फॉल्ट, ठीक है। उसका जो एम्प्लॉयर है, जो उसका मालिक हमेशा उसमें फॉल्ट पाता है, तो मे का इंग्लिश हो जाएगा इन, फॉल्ट इन। तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, करेक्ट लेट अस हैव, ठीक है, ड्रिंक नाउ, तो और ड्रिंक नाउ, समझ लो, ये तुमको इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, माई फ्रेंड एंड आई। तो ये आपका प्लूरल हो गया ना, तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़, ए। ये तुमको डू इसलिए प्रयोग होगा कि एवरीडे लगा, टाइम एंड टेंस पढ़ोगे, एवरीडे, ऑफन, ये सब आता है, ऑलवेज, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, द कैट इज हिडन, ठीक है, द कैट इज हाइडिंग, तुमको छुपी थी तो बेड के नीचे, अंडर द बेड, ठीक है। 52 का हो जाएगा बी। 52 के बाद 53 आते हैं, ब्लैंक ऑफ माई फ्रेंड आर कमिंग टू पार्टी, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्रेंड आर कमिंग टू पार्टी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। 53 का हो जाएगा ए। अगला करा क्वेश्चन नंबर 54, आई कैन नॉट बिलीव ब्लैंक माई पर्स एट होम। मैं तुमको बिलीव नहीं कर सकता है कि मैंने अपना पर्स घर पर खो दिया, पास्ट में चला जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। 54 का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, हैव यू ब्लैंक अमृता। तो ये हैव आ गया ना, हैव है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ V3 का प्रयोग करेंगे। क्या तूने तूने अमृता को देखा है, तो सीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 56, सी ब्लैंक नो द आंसर, ठीक है।
तो वो तुमको उत्तर को जानती होगी, तो ये माइट का प्रयोग होगा, समझ लो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 57, द हाउस कैट फायर, ठीक है, ऑल द बुक्स वर बर्न्ड। तो जैसे ही तुमको घर में आग लगा है तो सब देखो, इसका बी और ए तुमको दोनों दिख रहा है, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, एज हाउस कैट कॉट फायर एंड ऑल द बुक्स वर बर्न्ड, ठीक है, इसका ऑप्शन बी लगा लो, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं 57 के बाद 58, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है, तो जेन्युइन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, जेन्युइन का मतलब सटीक है, ये आया था क्वेश्चन, कह रहा है कि बीना हैड रिटन द लेटर, इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो लेटर, इसके बाद हैड का हो जाएगा हैड बीन, इसके बाद क्रिया का तीसरा रूप, इसके बाद बाई, इसके बाद सब्जेक्ट को बना देंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 59 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसके बाद 60 है, ही इज वाइजर देन यू, इसका निगेटिव बनाना है, ठीक है, तो यू आर नॉट सो वाइजर एज ही, 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 61 है, नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकंड क्लास ऑन ब्लैंक टिकट, नानू काका थर्ड क्लास का टिकट लिए थे और सेकंड क्लास में यात्रा कर रहे थे, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका 62 चलते हैं, डॉक्टर राधा कृष्ण नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन, ठीक है, द इनसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, किताब में दिया हुआ है, तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़, सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है, कोरियर डीलर सोल्ड द गार्ड टू वेल्दी, ठीक है, वेल्दी कलेक्टर को तुमको बेच दिया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 64 है, विच लैंग्वेज इज सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, तो इंग्लिश इज द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, जुडिशियरी में इसका इंग्लिश का यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, लुमोव इज मैन ऑफ ब्लैंक टेम्परामेंट, तो नर्वस टेम्परामेंट का था, ठीक है, मैरिज प्रपोजल पढ़े होगे, लोगों बार बार क्या हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स ब्लैंक टू द पोएट, तो रेडनेस जो फायर का था ना, फायर हाइमन में उसको क्रूएल दिख रहा था, ठीक है, बहुत निर्दयी दिख रहा था क्योंकि हाफ ही जला पाता था शरीर को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तो आपका 67 है, अ चाइल्ड इज बोर्न इज टेकन फ्रॉम, अ चाइल्ड इज बोर्न कहाँ से लिया गया है, सेक्स एंड डिस्टिनी से लिया गया है, तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़, सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है, द लॉस्ट ऑफ द प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वॉज, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइटिंग, 68 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 69, द नेम ऑगस्टन वॉज गिवन टू, तो ऑगस्टन कब दिया गया था, तो बताइए ऑगस्टन कब दिया गया था, तो ऑगस्टन आपको दिया गया था, ऑगस्टन आपको दिया गया था 18th सेंचुरी में, ठीक है, 18th सेंचुरी में दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 70 है, 64, लैंड एंड वाइक्लिफ आर इम्पोर्टेंट राइटर ऑफ, किस पीरियड के थे, तो मिडिल इंग्लिश पीरियड के थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 के बाद 71 चलते हैं, द स्नेक एपियर ऑन द ट्रॉ ऑफ ब्लैंक द सीप वॉज, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज़, सी। पोएट को देखा था, हु वॉज द बोर्न इन यूएसए बट इवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड, तो टी.एस. इलियट तुमको जन्म लिए थे यूएसए में लेकिन इंग्लैंड में जाकर सेटल हो गए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 73 है, कह रहे इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड इन, इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन कब हुआ था, 1476 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 74 है, हु रोट मैक फ्लैंक नोई, ठीक है, तो ये किसने लिखा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉन ड्राइडेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 75, अबाउट ब्लैंक है, क्रिश्चियनिटी बिगिंस टू स्प्रेड इन इंग्लैंड है, ठीक है, ये आपको बढ़ा था कब, ये आपको 1800 ये AD 600 में बढ़ा था, ठीक है, ऑप्शन नंबर 75 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका चलते हैं 76, हु इज नोन एज ए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, तो भारत की कोकिला किसे कहते हैं, सरोजिनी नायडू, हमारे देश के पहली महिला राज्यपाल भी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन, ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज लैटिन पार्शियन ग्रीक सबसे यंगर था, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। 77 का हो जाएगा डी। 77 के बाद आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन, करेक्ट T.S. इलियट इज ब्लैंक पोएट, तो कौन से सदी का पोएट थे, तो आपको 20वीं सदी का पोएट थे, ठीक है। 78 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं 79 का हो जाएगा ओल्ड इंग्लिश पीरियड का वर्ष, तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड कब होता है, AD 449 से लेकर के AD 1066 तक होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80, कह रहा है हु रोट इन दी मोइन एंड हाइपेरियन, ये किसने लिखा था, जॉन कीट्स ने लिखा था, ठीक है ना, जॉन कीट्स। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 81, मैकबेटी इज कॉल्ड, तो मैकबेटी को हिडन पॉ कहते हैं, ठीक है, नेपोलियन भी कहते हैं। मैकबेटी क्या थी? क्रिमिनल थी, समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 82, टावर ऑफ साइलेंस किसका था? पर्सन का था, है ना, पैर हेमन का है, के अंदार वाला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, अ ब्लैंक इज मेंशन्ड इन द पोएम स्नेक, तो स्नेक वाले पोएम में किसका वर्णन किया गया है? टी.एस. इलियट, नहीं, ये डी.एच. लॉरेंज वाले में कुरूब ट्री का वर्णन किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 84, ब्लैंक स्पेंड हर चाइल्डहुड डेज विद हर ग्रैंड मदर, ठीक है, तो कौन चाइल्डहुड डे ग्रैंड मदर के साथ तय किया था? तो कमला दास है, तो 84 को हो जाएगा सी। 84 के बाद आते हैं 85, क्वेश्चन नंबर आपका 85, नेचुरल विदाउट चेक विद ओरिजिनल क्या चीज? एनर्जी, तो 85 का हो जाएगा सी, है ना, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, कह कि ऑटम स्टार्ट विद द डिपार्चर ऑफ, समर खत्म होने का, गर्मी खत्म होने का ऑटम आता है, ठीक है, तो 86 का हो जाएगा डी। 86 के बाद आता है 87, ब्लैंक रूट नंबर ऑफ चिल्ड्रंस पोएम, तो वाल्टर डेला मेयर, यानी कि ये जो थे ना, इनको चिल्ड्रन पोएम का पोएट कहते हैं, तो इन्होंने चिल्ड्रन पोएम लिखा था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, कह रहा है कि अ पल्स इन इंटरनल माइज इज, ठीक है, फ्रॉम, ये आपको रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया, सोल्जर से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 89, यानी कि 89, अ फूड इन इंडिया विलेजेस वर सर्व्ड ऑन लीव्स, तो फूड किस पर सर्व किया जाता है इंडिया के गाँव में? बनाना के ट्री पर। आप भी जाइएगा तो बनाना के ट्री पर लोग देते हैं। चुबकुब कौन था? एक लैंड ऑनर था, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 90 का हो जाएगा बी। 90 के बाद आता है कैन बिन, ब्लैंक वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ है, तो आप स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को जॉन डॉन के द्वारा पढ़े होंगे, ठीक है, वो हंसते हंसते यानी कि खुशी खुशी मृत्यु को स्वीकार करना चाहते हैं, तो ये कौन स्वीकार करना चाहता है? बी, यानी कि जॉन डॉन। 91 का हो जाएगा बी। 91 का बाद आते हैं आपको 92, लिप्स ऑफ ग्राफ को आपको पब्लिश हुआ था 1855 में पब्लिश हुआ था, और ड्रम टैप हुआ था 1866 ईस्वी में, ठीक है, वर्ल्ड विटमैन लिखे थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967 है, तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा, ठीक है। आई हैव अ ड्रीम लेसन लिखे हैं, ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर इन अमेरिकन हिस्ट्री, अमेरिकन हिस्ट्री में तुमको अच्छे ओरेटर कौन थे, अच्छे वक्ता कौन थे? मार्टिन लूथर किंग, जिन्होंने निगरों के लिए काम किया था, लड़ा था, लिंकन मोरियम्बो के स्टेप्स पर आई हैव ड्रीम स्पीच दिए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, ब्लैंक इज टोल्ड बाई ऑन्ट, ठीक है, तो आंट के द्वारा ये रूप थोका ये बोला, ये सुनाया जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, एची बिट्स बिलोंग्स टू, एची बिट्स कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 97, कह रहा है कि गांधी जी ये कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स हैं, तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में आए थे और 1948 दुनिया छोड़कर चले गए थे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नानू काका वेन टू ब्लैंक है, ये सिक्का ऑटो डीलर के पास गए थे, तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 99 क्वेश्चन, ठीक है, ब्लैंक गोट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1950 में, कौन लिटरेचर पाया था लिटरेचर के लिए? तो बर्टन रसल पाए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 100 है, ब्लैंक इज चीप सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ न्यूज़पेपर, तो एडवर्टीजमेंट होता है, एडवर्टीजमेंट यानी कि प्रचार प्रसार करना सबसे मुख्य रेवेन्यू धन का कलेक्शन होता है न्यूज़पेपर के लिए। तो ये आपका 100 को क्वेश्चन था, ठीक है, 100 क्वेश्चन था, एकदम ऑथेंटिक आपका आंसर दिया गया है, ठीक है। अपने दोस्तों तो क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ना, ऑब्जेक्टिव के बाद देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आएगा सबसे पहला है, क्लीन इंडिया मूवमेंट, क्लाइमेट चेंज पर, सोशल जस्टिस, एजुकेशन फॉर एवरीवन, बिहार ऑफ आवर ड्रीम, ठीक है। एक्सप्लेनेशन बहुत आसान आया अप्रोच का, पोएट्री का। इसके बाद चौथा लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, क्वेश्चन आंसर भी बहुत आसान आया है, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन समरी लिखने के लिए आता है, नोट्स लिखने के लिए आता है, इसका मैचिंग करने के लिए प्रोज से पोएट्री से, इसके बाद आपको ट्रांसलेशन आता है, ठीक है, इसका पैसे प्रेसी लिखने के लिए आता है। तो सारा का सारा क्वेश्चन आपका बहुत क्या है, ईजी है, ठीक है। और आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, है ना। और जो अगली बार आर्ट्स के स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो साइंस के कॉमर्स के स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये पूरा पेपर एक बार देख करके जाइए, ठीक है, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। जल्दी जल्दी बना दिया गया, अगर बार इससे बेहतरीन बना कर दिया जाएगा तो आप चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और सारे दोस्तों तक ये क्या कीजिए, पहुँचाइए एग्ज़ाम लवर यूट्यूब चैनल, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना इतना वक्त देकर हमारे चैनल को क्या किया, देखा, है ना। आपको कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।